अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2024 पर बात करूंगा। मरियम नवाज ने पंजाब में 130 से 140 कौमी असम्बली की नशस्तें जीतने का ऐलान किया है। पीटीआई के कन्वेंशन हो रहे हैं केपीके में, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। कन्वेंशन वर्कर कन्वेंशन नहीं है बल्कि वो जलसे हैं। सिंध में पीपल पार्टी ने भी आपको एंट्री मारी है। तो ये इलेक्शन 2024 मेरा मौजू रहेंगे इस व्लॉग में। बहुत ही खास व्लॉग होगा, मुकम्मल व्लॉग को जरूर देखिएगा। मुझे पता है, मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में हक़ाइक़ रखूंगा। तो इसलिए ये अर्ज करूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। बगैर किसी तवक्कुफ के अपने मौजू पर आते हैं। तो पहले मरियम नवाज की बात करते हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब में उनकी जमात कौमी असम्बली की 130 से 140 नशस्तों पर कामयाबी हासिल कर लेगी। दोबारा रिपीट कर दूं, मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि वो 130 से 140 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगी। तो इतने मासूमाना ख्वाब देखने पर मैं मरियम नवाज साहबा को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। उनको ये भी नजर आ रहा है कि उनके वालिद साहब आइंदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। ज़ाहिर इतनी नशस्तें हासिल करेंगी तो वो प्रधानमंत्री बन के सवाब दारैन हासिल करेंगे। ये उनका ख्याल या ख्वाब है। ख्वाब खरगोश कहें या ख्वाब चपकली कहें, ये आपकी मर्जी है। बहरहाल वो खातून हैं, तो मैं उनके ज़्यादती किरदार के हवाले से बात नहीं करना चाहता। तो खातून होने के हवाले में उनकी बहरहाल इज्जत का ख्याल रखूंगा, लेकिन सियासी हवाले से उनकी इस राय से मैं क्योंकि इत्फाक नहीं करता, मैं मरूजी हालात की बात करता हूं। तो क्योंकि पंजाब में आपको ये बताता चलूं, कुल नशस्तें पंजाब में कौमी असम्बली की 140 हैं। तो 140 में से अगर 130 से 140 नशस्तें बकौल मरियम साहबा के अगर वो इन नशस्तों में उनके वालिद नामदार कामयाबी हासिल कर लेंगे तो बाकी गरीबों का क्या होगा, वो बेचारे क्या करेंगे। पंजाब में एक जेल का कैदी है, उस गरीब को भी कुछ नशस्तें अगर मरियम नवाज अनायत फरमा देती और सवाब दारैन हासिल करती तो मुनासिब होता। लेकिन उस कैदी के लिए पंजाब में मरियम नवाज साहबा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पीपल पार्टी भी पंजाब में कुछ एंट्री मारती नजर आ रही है, खासतौर पर जनूबी अजला में। लेकिन मरियम नवाज क्योंकि 130 से 140 नशस्तें वो लेगी तो पीछे पीपल पार्टी वालों के लिए क्या बचेगा। इसी तरह से जंगीर तरीन और अलीम खान ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पंजाब में, तो उन बेचारों को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो मरियम नवाज साहबा की ये मेरी समझ से ऊपर की है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में अपने फीडबैक में बताइएगा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के इस दावे के बारे में मैं क्या कहूँ। मैं कुछ नहीं कहता, ये आप बता दें। अब मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। आज मैंने काफी सारे इलेक्शन सर्वेज पोल्स जो मैंने देखे हैं, पंजाब को तो मारो एक तरफ छोड़ो, गोली मारो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा। लाहौर के हालात इस वक्त ऐसे हैं, लाहौर 14 नशस्तें हैं कौमी असम्बली की और 14 में से 2 नशस्तों को आप किसी हद तक महफूज कह सकते हैं। बाकी 14 में से 12 नशस्तों पर जितने भी पोल्स सर्वे आ रहे हैं उनमें वो जेल के कैदी की जो जमात है वो आगे जा रही है। ये मैं आपको लाहौर शहर की अर्ज कर रहा हूं आपकी, मेरे खुद भी लाहौर में है। मैं ये बिल्कुल जमीनी हक़ाइक़ और थोड़ा सा फर्क नहीं आ रहा। जो पोल्स आ रहे हैं उनमें 70, 75, 20, 70, 75, 14, 15, 100 में से 70 वोट 75 वोट तकरीबन इमरान खान ले रहा है और 100 में से 15 के लगभग या 10-15 मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की जमात ले रही है। 2-4% 100 में से 2-4 वोट लब्बैक वाले और 2-4 वोट पीपल पार्टी लेके कुछ सवाब दारैन हासिल कर रहे हैं और 1-2-3 वोट बाद जगहों पे अलीम खान और जंगीर खान लेकर भी सवाब दारैन हासिल कर रहे हैं। ये है मारूजी हक़ाइक़ पंजाब के अक्सर हलकों के। अब मैं पंजाब के एक जिले की बात, क्योंकि बात लंबी हो जाती है, नहीं कर सकता। यह मैंने लाहौर का अर्ज किया है कि लाहौर में बुरी तरह से पिट रही है मरियम नवाज शरीफ साहबा की जमात।
मैंने जो पोल्स देखे हैं उनमें सिर्फ कसूर मुझे नजर आया है। कसूर में कौमी असम्बली की जिला जो डिस्ट्रिक्ट कसूर है, वहां पर कौमी असम्बली की 4 नशस्तें हैं, वहां पर नून लीग 3 नशस्तों पे अभी तक के जो पोल्स हैं, एक नशस्त पे तो क्लोज मुकाबला जा रहा है, एक नशस्त पे पीटीआई आगे जा रही है और 2 नशस्तों पर वाज़े तौर पर नून लीग आगे जाती हुई नजर आ रही है। खानेवाल में और भावलपुर में एक 2 नशस्तें हैं जिनमें नून लीग मुझे आगे जाती नजर आ रही है। बाकी जंग और सरगोदा में भी 1-2 नशस्तों पर मुकाबला हो सकता है, लेकिन पंजाब के बड़े शहरों, बाकी जितने बड़े शहर हैं, बिल्कुल जीरो, एक नशस्त पर भी वो कामयाबी हासिल करती नहीं नजर आ रही। इवन के फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट की तकरीबन तमाम सीटें बुरी तरह हार रही है और एक भी सीट ऐसी नहीं है जो, ये मैं आपको वो पोल्स बता रहा हूं जो माहरीन के हैं, मेरे नहीं है। अच्छा, इनमें एक पोल तो ऐसा था जो नून लीग की वेबसाइट पे आया, नून लीग ने अपनी वेबसाइट पे डाला, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उस पोल में भी 80% इमरान खान आगे जा रहा था। दूसरे दिन उन्होंने शर्मिंदगी से बचने के लिए अपनी वेबसाइट से वो पोल के नताइज उतार दिए थे। तो उसने तो उसके बारे में हिना परवेज मलिक ने कुछ कहा है, मुझे शर्म आती है। खवातीन के बारे में हिना परवेज मलिक या मरियम नवाज या मरियम औरंगजेब पर मैं बात नहीं करूंगा, मैं यहां पर मरियम नवाज के दावे की बात कर रहा हूं। अब जनूबी पंजाब की समझ जाए तो इस दफा पीपल पार्टी भी मुझे नजर आ रहा है कुछ एंट्री मार रही है। बाज़ हल्कों में अगर मैं गुज़श्ता इलेक्शन की बात करूं तो जनूबी पंजाब से मुस्लिम पाकिस्तान पीपल पार्टी 4-5 नशस्तें जीती भी थी और अब भी मुजफ्फरगढ़, लिया, रहीम यार खान वगैरह ये अजला ऐसे हैं जहां पर पीपल पार्टी भी अच्छे वोट लेगी। मुकाबला पीपल पार्टी नून लीग वहां पर मुकाबले में भी नजर नहीं आ रही, दूसरी पोजीशन में भी नजर नहीं आ रही, बल्कि वो जेल का कैदी जो है वही लीड कर रहा है और किसी हद तक कुछ वोट वहां पर शायद जनूबी पंजाब के इजला में पीपल पार्टी लेकर स्वाब दानैन हासिल कर लेगी। तो यह है पंजाब की रियल पोजीशन। अब अगर कंक्लूजन पे आए कि पंजाब में क्या होने लगा है मेरे दोस्तों, तो कंक्लूजन यह होगा कि पंजाब में मुस्लिम लीग वाले 10 से 15 नशस्तें तकरीबन मेरे ख्याल में जीत जाएं तो मैं नहीं कह सकता। बाकी डोमिनेशन जो मुकम्मल जो होगी वो कैदी की नजर आ रही है। कैदी वो सीटें पंजाब की सारी तकरीबन जीत जाएगा। पीपल पार्टी अपने वो सबका शायद बरकरार रख सके, 4-5-6 नशस्तें हासिल कर सके तो मैं नहीं कह सकता। बाकी पंजाब में 90 to 100 सीटें जो है वो मेरे ख्याल में कैदी ही पंजाब की जीत जाएगा। अब पंजाब से निकलते हैं, जरा आगे चलते हैं सिंध की तरफ। सिंध में भी इस दफा मुकाबला कुछ होगा पीटीआई, क्योंकि गुज़श्ता जो इंतखाबात हैं अगर वो मैं आपकी खिदमत में रखूं, सिंध के खास तौर पर ये मेरे सामने विकिपीडिया मैंने खोला है, तो सिंध के अक्सर हलकों की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं रूरल सिंध की बात कर रहा हूं। तो सिंध के जो अक्सर हल्के हैं रूरल सिंध के, उनमें पीटीआई ने बड़ा सख्त मुकाबला किया है, थरपारकर में, दादू में, और 10,000-5,000 वोटों के मार्जिन से वो हार रहे हैं। इवन के आसफ अली जरदारी और लाड़काना की नशस्तों पर भी दूसरे नंबर की जमात पीपल पार्टी रही है। कुछ नशस्तों पर जीडीए वाले भी जीते थे। तो सिंध में गुज़श्ता इलेक्शन में भी पीटीआई और पीपल पार्टी के दरमियान वोटों सीट्स का फर्क तो बहुत ज्यादा था, लेकिन वोट्स का मार्जिन बहुत ही कम रहा है। पीटीआई के इंटीरियर सिंध की मैं बात कर रहा हूं, जो लोग उन्होंने भी हारा है आप खुद चेक कर लीजिए। अब यहां एक एक हल्के की मैं बात कर नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा वो लग जाएगा। तो पीटीआई का जो हालात, बल्कि मैं आपकी खिदमत में रख भी देता हूं, ये मैं आपकी खिदमत में कुछ सिंध के कुछ इलाकों के नताइज आपकी खिदमत में रखता हूं कि पीपल पार्टी ने क्या किया है। जैसे मैं मिसाल देता हूं आपको, फहमीदा मिर्जा जीती थी, वो तो जीडीए की जीती थी, ये बदीन की सीट की मैं उसकी बात नहीं करता। मैं जरा सिंध के अंदरून बाकी शहरों की तरफ अभी वो जाता हूं, तो वहां पे क्या नताइज आ रहे हैं मैं आपकी खिदमत में रख देता हूं। जैसे ये सिंध की मैं आपको मीरपुर खास की बात रखूंगा। मीरपुर खास में पीपल पार्टी एनए जैसे 220 है, उमरकोट का ये हल्का है, वहां पीपल पार्टी ने
वोट लिए 1,63,000 नवाब मोहम्मद यूसुफ साहब ने टालपर ने, तो इनके मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी ने 1,04,000 वोट लिए हैं। और जिला थरपारकरी की दूसरी नशिस्त में शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई के 72,000 वोट लिए हैं, जबकि यहां से जीतने वाले पीर नूर मोहम्मद साहब ने 80,000 वोट लिए थे। ये इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं 2018 के। अच्छा, बाकी हल्कों में भी अगर जाएंगे आप इंटीरियर में, तो बहुत से हल्के हैं जहां पर आपको जीडीए या पीटीआई, बिल्कुल जैसे शिकारपुर की मैं बात करूंगा या सखर की बात करूंगा। सखर 2 का जो हल्का है, यहां पर नोमान इस्लाम शेख साहब पीपल पार्टी के जीते थे, 70,000 वोट लिए थे, और इनके मुकाबले में मुबीन अहमद पीटीआई के जो हैं उसने 60,000 वोट हासिल किए हुए हैं। फिर इसी तरह सखर के हल्के सखर 1 से खुर्शीद शाह पीपल पार्टी के जीते हैं 84,000 वोट लेकर, उसके मुकाबले में 68,000 वोट पीटीआई के उम्मीदवार ने दिए हैं। 68,000 वोट ये पीटीआई के थे सैयद तहर हुसैन शाह साहब। और यही बात, यह हैरानकुन बात है कि जहां जहां भी है जीडीए और पीटीआई के जो वोट हैं उनका डिफरेंस ऑफ वोट बड़ा ही कम 8-10 हजार वोटों का डिफरेंस आ रहा था गुज़श्ता इलेक्शन में। तो इसका मतलब है कि पीटीआई की जड़ें इंटीरियर सिंध में बड़ी, इसमें मैं पीटीआई के चेयरमैन की यह खुताई कहूंगा कि अपने 4 साल दौर इख्तिदार में इमरान खान ने उतना सिंध पे वो नहीं किया फोकस। अच्छा, चाहे गर्म है अभी तो मैं बाद में पीऊंगा, चाहे पहले मैं आपसे अपनी कहानी मुकम्मल कर लूँ, चाहे पीने के दौरान फिर आदमी की कंसंट्रेशन चेंज होती है। तो ये मेरे दोस्तों सिंध के हालात हैं कि सिंध में भी पीपल पार्टी की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में ये ठीक है, वो निकल जाएगी सूबाई असम्बली में भी, और वो लेकिन इस दफा सख्त होगा। और अगर अच्छी करके कंपेन करें तो पीटीआई सिंध में पीपल पार्टी को सख्त चैलेंज करेगी, ये मेरा ख्याल यही है। और अगर कैदी निकल गया फिर तो तबाही है। अब सिंध से आते हैं केपीके में। केपीके से मेरा ताल्लुक है, यहाँ की सियासत पर मेरे नहीं ख्याल कि ये जितने एंकरियां तजियाकार बक 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 करते हैं, सब बकवास कर रहे हैं। मैं केपीके में रहता हूँ, केपीके का कोई कोना कोई महल्ला गांव ऐसा है नहीं मेरे ख्याल में जहाँ के हालात मैंने खुद ना देखे हों। तो इन चीज़ का मैं चश्मदीद गवाह हूँ और खुदा गवाह है, मैं आपको हकायक बता रहा हूँ। केपीके में अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करें तो आप समझे क्लीन स्वीप एक होता है। क्लीन स्वीप इसको कहते हैं कि 100 में से 80 एक ले ले, 20 एक ले, इसे भी क्लीन स्वीप ही कहते हैं कि 100 के मुकाबले में 80 के मुकाबले में 20 नशिस्तों की तो कोई अहमियत नहीं होती। तो केपीके में जो ट्राइबल एरिया, बशमोर ट्राइबल एरिया 50 सीट्स हैं टोटल, ठीक है जी, और उनमें से ट्राइबल एरिया वाली सीट्स कुछ हैं और बहरहाल 50 सीट। अब इन सीट्स का अगर बात करेंगे आप तो कोई एक सीट भी, आप यकीन करें एक सीट, इवन अ सिंगल सीट की मैं बात कर रहा हूं, सारी सीटों पे सारे मिलके हार रहे हैं। इमरान वो कैदी है बहुत आगे जा रहा है और कैदी को के अलावा सवाल ही नहीं पैदा होता। अब कोई छरलू फरलू फेरे तो उसका मैं कह नहीं सकता मेरे दोस्तों। मरूजी हालात यही हैं केपीके के किसी हल्के में भी। अगर हजारा डिवीजन के कुछ हल्कों में नून लीग कुछ वोट मैं कह रहा हूं आधे भी नहीं है, जहां पर अगर मुझे जो नजर आया, खासतौर पर यह तो मेरा अपना इलाका है मानसेरा, कोस्तान भी मैं गया हूं, बटग्राम भी मैं गया हूं, कोस्तान के हालात भी मैंने देखे हैं। कोस्तान में मैं खुद हैरान रह गया हूं, वहां पर तो शंगला में गया हूं, शंगला के हालात में देख के आया हूं। इंजीनियर मुकाम क्या कहते हैं, इंजीनियर कौन सा मुकाम है, बला मुकाम के क्या नाम है उसका, तो उसका इलाका भी मैं देख के आया हूं। आप यकीन करें आधे वोट भी मैं पर्सनली लोगों से, देहातों के लोगों से मिला हूं। सड़क पे मैंने गाड़ी खड़ी की है, जहां मुझे लोगों का ग्रुप नजर आया है, मैंने उनसे पूछा है भाई यहाँ क्या प्रोग्राम है, क्या इरादे हैं भाई, तो वो आगे से कहते हैं वो सही वोट तो क्या है, वो तो इस बार हम इमरान खान को ही देंगे। और उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो जलसे किए, उन्होंने इस कदर उन लोगों से झूठ बोला, उन लोगों को इस कदर, और वहाँ की ज़िंदगी, मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, मैं गया हुआ था बशाम का, तो मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ, आप देख लीजिएगा। वो रिवर इंडस के किनारे बड़ा खूबसूरत व्लॉग है वो मेरा। ये 1 हफ्ता पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जिस दिन बुनीर में जलसा हुआ था। उस दिन मैं बल्कि बुनीर भी जाना था लेकिन मुझे लेट हो गया, नहीं जा सका। तो केपीके के ये हालात हैं यहाँ पर, एक डिस्ट्रिक्ट की मैं क्या बात करूँ।
आपकी खिदमत में ये हूँ, पेशावर जाएं, मर्दान, चरसदा, करक, बनू, कुहाड़, डेरा इस्माइल खान, जहां जहां जाएं एक जगह पर आटे में नमक बराबर भी। और सबसे बड़ी हैरान कौन बात है जिससे मैं सट उठाया हूं, मौलाना भी इंतहाई बुरी तरह वो हल्के जिनमें उसकी अच्छी पोजीशन हुआ करती थी पिटा है। एक है दीर का हल्का जहां पे मुझे एक चित्राल में अब्दुल अकबर चित्राली साहब हैं, तो वो मजबूत आदमी हैं, जमात इस्लामी की सीट वो शायद अब्दुल अकबर चित्राली शायद निकाल लें, वो सीट तो मैं नहीं कह सकता। एक बात। दूसरा, सिराजुल हक साहब भी अपनी सीट, क्योंकि सिराजुल हक का जो इमेज है वो है भी, मैं खुद भी, बल्कि उनका इमेज क्या है मैं खुद इस बात का मुतरफ हूँ, वो करप्ट इंसान नहीं है, वो सच बोलने वाले हैं। और उनकी पार्टी की भी जमात इस्लामी की एक तंजीम है, एक मुनज़्ज़म उनकी जमात है। तो सिराजुल हक साहब अपनी सीट पे मुझे मेरे ख्याल में सख्त मुकाबला हो जाएगा और वो उसमें कुछ मुकाबला करेंगे। बहरहाल लीड वहां पर भी पीटीआई की है। इन दो नशिस्तों के अलावा मुझे यहाँ पर कोई सियासी जमात KPK में बहरहाल नजर नहीं आ रही। बलूचिस्तान की बात करें, मियां नवाज शरीफ बलूचिस्तान क्यों गया? किसी को बाप बनाया, किसी ने किसको बेटा बनाया, इसमें भी मैं करैक्टर असैसिनेशन पे नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर किसी को कोई बाप बनाता है तो वो कहते हैं हालात के मुताबिक वो गधे को भी बाप बना लेते हैं, लेकिन गधे को कोई बाप बनाता नहीं है। कोई गधे का बाप गधा ही होता है और गधा ही किसी को अपने फर्जंद की सूरत में, किसी गधे को बतौर बेटा कोई गधा ही कबूल करता है। कोई गधा भी, वो कोई इंसान का बच्चा गधे का ना बाप बनना पसंद करता है और ना गधे का बेटा। बहरहाल मियां साहब गधे को बाप बनाना या बेटा बनाना कैसे पसंद किया, और वो बलूचिस्तान में कोयटा में मसरूफ दिन गुजारा, वहाँ के 5 स्टार होटलों में 4-5 दिन का क़याम और अय्याशियाँ, दावतें, वलीमे, पता नहीं है जो कुछ भी हुआ। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपकी खिदमत में बलूचिस्तान के मुकम्मल हालात रखता हूँ कि मियाँ साहब उधर भागे इसलिए हैं कि पंजाब बलूचिस्तान में उन्हें उम्मीद थी कि अभी पहले मरहले में ही मैं वहाँ जाके एंट्री मार लूँ। अपने लिए वो महफूज कोई नशिस्त देखना चाहते हैं कि जहाँ से मैं जलील होके ना हार जाऊँ, क्योंकि लाहौर की मियाँ साहब की जो आबाई सीट है मियाँ साहब हारे हुए हैं, आप यकीन करें। और ख़ास तौर पे जो खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान शेर अफजल मरवत को भेजेगा लाहौर में उसके मुकाबले में, और अगर शेर अफजल मरवत लाहौर के लोगों के पास जाएगा, आप यकीन करें एक हफ्ता उसकी इतनी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, वो स्पीचेज ऐसी जानदार करता है। लाहौरिये जो चाहते हैं वो इस पठान में वो सारी शेर अफजल मरवत में वो सारे चस्केदार चीज़ें उसकी शख्सियत में मौजूद हैं जो लाहौरियों को के मन को भाती हैं और पसंद आती हैं। वो हरा देगा बुरी तरह। अगर शेर अफजल मरवत गया तो पक्की मियाँ साहब की शिकस्त पक्की है। और वैसे भी पीटीआई का कोई खंभा भी होगा तो उसके हल्के को लोगों के जो पोल्स बता रहे हैं वो 35 to 65%, 35 वोट मिल रहे हैं अगर नवाज शरीफ को, तो 65 वोट मिल रहे हैं इमरान खान को। तो ये इस वजह से वो कोयटा से शायद इलेक्शन लड़े या किला सैफुल्ला से लड़ेगा, लोरालाई से लड़ेगा, बलूचिस्तान के किसी हल्के को जिसे वो इंतहाई महफूज समझेगा, और वहाँ के सरदारों वडेरों का हाथ अपने सर पे उनका बेटा बन के वो कोशिश करेगा कि मैं बलूचिस्तान से सीट निकाल लूँ। वरना मियाँ साहब के लिए तो अपना हल्का बचाना भी है। तो मरियम बीबी को मैं यही कहूँगा कि मैं आपको और मोहतरमा कुछ नहीं कहता, आप झूठ बहुत बोलती हैं। आपके वालिद साहब मरी में कहते मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन आप इतना झूठ बोलती हैं तो मैं क्या कहूँ। आप कहती हैं कि पंजाब की 140 में से 130 से 140 नशिस्तें आप ही ले जाएंगी, तो मोहतरमा इतना जुल्म ना करें खुदा के लिए। कुछ इन गरीबों, दूसरे गरीबों पर, ये जेल के कैदियों पर, इन पे भी कुछ थोड़ा सा रहम करके कुछ स्वाबेदारैन हासिल करेंगे तो मुनासिब होगा। तो ये दोस्तों मैंने इलेक्शन 2024 की हालात आपकी खिदमत में रखे। मुझे अपने फीडबैक में बताइएगा आप मुझसे कितना इत्फाक करते हैं, नहीं करते, क्यों नहीं करते, इत्फाक करें या ना करें, आप मेरे ख्यालात को, मेरे व्लॉग को पसंद करें या ना करें। बहरहाल वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपका मुहाफ़िज़ व नगहबान हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और एक अर्ज़ आखिर में ये ज़रूर करूँगा,
अपने फ़लस्तीनी भाइयों को अपनी न सिर्फ दुआओं में ना भूलिएगा, बल्कि उनके लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई ना कोई पोस्ट भी लगा दें। अस्सलाम वालेकुम।